गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप रहस्य समझाया गया है। एतान मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रान कामश्चलै प्राणैज संत संसरन्त ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु और संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं और अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और इसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उसके द्वारा धर्म संपादन कर सकें, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर और शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, वह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्महीन जड़मती जनों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत की ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह ये सब शरीर की सृष्टि से जो समान ही है, सबका आत्मा एकमात्र मैं ही हूँ। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकें। साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों को उच्छृंखल यानी कि अमर्यादित प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में यह देश अपवित्र होता है जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं है। एक चमकीला मृग होता है जिस पर छोटे छोटे दाग होते हैं, कृष्ण सार मृग कहते हैं उसको, और जिसके निवासी संत और ब्राह्मण भक्त न हो, ऐसा वो क्षेत्र है, वो अपवित्र है। जहाँ के निवासी ब्राह्मणों के संतों के भक्त नहीं हैं, जहाँ पर संत पुरुष निवास नहीं करते हैं, वह देश अपवित्र है। वह गांव बस्ती शहर ये देश अपवित्र है। जहाँ पर मांस का आहार मद्यपान देश वो अपवित्र होता है, जहाँ पर मांस खाया जाता है, मद्यपान किया जाता है, संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र कहे जाते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें सत्कर्म करने योग्य सामग्री मिल जाए तथा सत्कर्म भी हो सकें, वही समय पवित्र है। जिस समय में सत्कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों में अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म न हो सकें, वह समय अशुद्ध है। जिस समय में भगवान का स्मरण न हो सके, वो समय ही अशुद्ध है।
और जिस समय पे भगवान की क्रिया और कर्म अच्छे अच्छे होते रहें वो शुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से संतों के वचनों से वो शुद्ध हो जाता है, अन्यथा अशुद्ध ही रहता। पुष्प आदि जल छिड़कने से, पुष्पों पर जल छिड़कने से वो शुद्ध हो जाते हैं और सूंघ लेने से, देवता से पहले चढ़ाने से पहले सूंघ लेने से वो अशुद्ध हो जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध होता है और बासी जो अन्न पकाया हुआ है वो अशुद्ध माना गया है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध होता है और छोटे गड्ढों में जो भरा हुआ है वो अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति अशक्ति बुद्धि वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता का व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्मल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रव पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि का व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज लकड़ी हाथी दांत और आदि हड्डी जो होती हैं, सूत मधु यानी शहद, नमक, तेल, घी आदि, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ जो हैं, बर्तन हैं, समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अव्यवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक सामग्री संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से, मिट्टी से मांजने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे तब वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए, तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान दान तपस्या आयु सामर्थ्य संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि हो जाती है। जब भगवान का चिंतन होता है तो स्नान भी भगवान के लिए कर रहे हैं, दान भगवान के लिए, तपस्या भगवान के लिए, आयु भी जो हमारी है वो भगवान को ही समर्पित है, तो कर्म भी भगवान के लिए होते हैं, वो पवित्र होते हैं। क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुकुल से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की शुद्धि हो जाती है। गुरुमुख से अगर मंत्र हमने सुना है और गुरु प्रदत्त मंत्र है तो वो शुद्ध मंत्र है, तत्काल उसका फल मिलता है। कर्म फल मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म होता है और अशुद्ध होने से अधर्म हो जाता है जीवन में। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाते हैं और गुण दोष जैसे ब्राह्मण के लिए सद्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है तो वही, परंतु शूद्र के लिए वही गायत्री मंत्र दोष बन जाता है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए वेद कर्म है, अच्छा कर्म है, करना चाहिए, परंतु ब्राह्मण के लिए वही अत्यंत निषिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण दूध का कार्य करेगा तो ठीक नहीं है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पय परे हर बार विकार। जैसे नीर क्षीर में मिले हुए दूध में पानी मिला हुआ होता है तो हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संत सज्जन पुरुष जो होते हैं संसार में से गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। इसलिए संत महापुरुष गुण और दोषों को वास्तविकता का खंडन कर देते हैं और इससे वह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है, बिल्कुल कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा
आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है और परस्त्री का संग पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, कहीं गिर ही नहीं सकता है, वो जो पाप कर ही रहा है। उसी तरह से वैसे ही जो पहले से ही पतित हैं उनका अब और पतन होगा क्या, नरक से आगे और कहाँ जाएंगे। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है उनकी वस्तु के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए निवृत्त रूप धर्म और परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। अगर गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति होने से उसे अपने पास रखे की कामना हो जाती है कि हमारे पास आ जावे, और इस कामना की पूर्ति किसी प्रकार बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह हो जाता है। इसलिए राग द्वेष यानी ये गुण और दोष से रहित परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और जो चीज़ हमें मिल जाए और उसी में अपना निर्वाह करें और शांति से रहें और प्रभु का चिंतन करते रहें। हर चीज़ में प्रभु को ही देखें तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं, उद्धव, जो मेरा चिंतन हर समय करता रहता है और हर चीज़ में राग द्वेष और दोष गुण में सब कुछ मेरा ही सब स्वरूप देखता है, तो उसे कुछ पाप नहीं लगते। और इसलिए मेरा चिंतन करता रहो, मेरे नाम का जप करता रहो, लीला कथाओं सत्संग का सेवन करते रहो। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान